यीशु मसीह भाई के जय। बोलो यीशु मसीह भाई के, बोलो यीशु मसीह भाई के जय। हम सब बोल रहे हैं लॉर्ड्स मर्सी और ग्रेस प्रेज आवर चर्च रायपुर छत्तीसगढ़ से। और जो आज हम जिस वचन पे हम मनन चिंतन करेंगे और वचनों को जानने की कोशिश करेंगे वो मिलता है हमको मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 23 से 27। यही वचन मिलेगा हमको मरकुस अध्याय 4 पद संख्या 35 से 41 और लूका अध्याय 8 22 से 25 में यही वचन हमको मिलेगा। तो ये वचन क्या है? वचन में जो हेडिंग दिया हुआ है वो है तूफान को शांत करना। मत्ती का अध्याय 8 पद संख्या 23 से 27 तक। तूफान क्या होता है? तूफान क्या होता है? हैं? तो पढ़ते हैं वचन को। 23वां वचन में पढ़ूंगा। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा कर कहने लगे, यह कैसा मनुष्य कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा को मानते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह भाई के, बोलो बोले प्रभु यीशु मसीह भाई के, बोलो प्रभु यीशु मसीह भाई की जय। जब वह नाव पर चढ़ा, नाव क्या होता है? एक साधन होता है जिससे हम पानी के नदी नाला जहाँ पे नाव चल सकती समुद्र से हम उससे पार होते हैं। और उसके पीछे उसके चेले हो लिए। जहाँ गुरु होता है उसके पीछे चेले भी होते हैं। समझ गए? और देखो मतलब देखो का मतलब क्या होता है? ऐसा इशारा होता है उंगली करके, वो देखो। तो लोग क्या देखे? क्या देखना है? यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर कहीं जा रहा है और एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। झील में झील जानते हो क्या होता है? झील बड़ा होता है और समुद्र के नदी के किनारे में होता है, नदी नहीं होता। झील में तूफान उठना, झील में कैसे तूफान उठेगा भाई? झील में तूफान नहीं उठ सकता। बहुत ही विपरीत परिस्थिति में झील में तूफान उठता है। झील ठहरा पानी होता है, वहां कहां से तूफान आएगा? चिल्का झील, उड़ीसा का चिल्का झील, वहां पे बहुत क्या होता है? वो झींगा के लिए फेमस है। चुपचाप बैठो मार पड़ेगा। तो झील में तूफान कैसे आ गया? सोचे इस बात को। कैसे झील में तूफान आता है? नहीं आता यार। क्यों आ गया तूफान? प्रभु का और पिता ईश्वर का चमत्कार दिखाने। झील में तूफान इसलिए आता है कि एक गाना है ना, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, तूफानों से सामना करने को तुझको गड़ा है। जहाँ यीशु मसीह रहेगा अंधकार की शक्ति उसके पीछे उससे मुकाबला करने जाता है। आज हम यीशु मसीह भाई को मानने वाले हैं, हमको हराने के लिए आता है। यीशु मसीह के रहते हुए आज हमारे झील में जो हमारा जीवन शांत होना चाहिए, हमारा जीवन में उत्पादन होना चाहिए। यहाँ झील रहता है, बहुत अच्छा पानी रहता है, मीठा पानी होता है झील का, और उसमें झींगे मछली बहुत अच्छे से पलते हैं। जो समुद्र किनारे वाले हैं, जो जानते हैं उसको, खासकर उड़ीसा वाले समझेंगे झील का पानी मीठा क्यों रहता है। समुद्र किनारे होता है झील। संसार बोले ना, तुम पृथ्वी का नमक हो। अगर नमक सही मात्रा में पानी में रहे तो मीठा लगता है पानी, और ज्यादा हो जाए तो खारा हो जाता है। तो झील एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें समुद्र से पानी आता है, लेकिन उसका नमक का जो लेवल है कम रहता है, उसको पिया जा सकता है, मीठा लगता है। झील में क्या आ गया? तूफान। और नाव लहरों से ढकने लगी। लहर आ गया। लहर क्या है? यीशु मसीह के साथ में है, उसको मार्ग को मान रहे हैं। तो हमारे जीवन में फल से चमत्कार होना चाहिए, लेकिन हमारे जीवन में तूफान उठ रहा है। तूफान का लहर, बीमारी का लहर, आर्थिक तंगी का लहर, मन में अशांति का लहर, हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, उसका लहर से हमारा जो नाव है। और यीशु मसीह सो रहा था। यीशु मसीह क्यों नहीं सोएगा?
भाई उसको तो मालूम है मेरा पिता मेरे लिए सब कुछ करेगा, वो निश्चिंत है, वो सो रहा है। क्यों आपको नींद नहीं आ रही, मेरे को नींद नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? कल क्या होगा, कर्जा वाला है, मेरे को पैसा नहीं मिला। अब यीशु मसीह पास तो सब कुछ है, वो तो निश्चित होकर सोएगा ना भाई। हम नहीं सोएंगे क्योंकि हमको अपने प्रभु पे भरोसा भी नहीं है और अपने पे भी भरोसा नहीं है। दोनों चीज है। मैं ये नहीं कर सकता, मेरे को वो काम नहीं आता, मेरे काम ऐसा नहीं है। जैसे आज आपको इतना अच्छा आप गाड़ी चलाते हो, अब आज आपको गाड़ी चलाने से डर लगता है, हाँ? पहले क्यों नहीं लगता था? आज लगता है क्योंकि अब आपके झील में जो है लहरें आ गई, वो आपको डरा रही है। मेरे को खुद गाड़ी चलाने से डर लगता है, क्यों? लहरें आ गई। मेरे पास खुद गाड़ी है, अगर आप लोग कुछ नहीं आओगे मैं जा नहीं पाऊंगा। इनके जीवन में दर्शन बंद हो गया, लहरें आ गई, इनके जीवन में भी ऐसी हो गया। यीशु मसीह के साथ में रहने वाला बेफिक्र, फिकर नॉट, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। और उसे पास आकर जगाया, उसको जगाया मतलब उठाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते, हमको बचा। उसको उनको ये मालूम था कि यीशु मसीह हमको बचा सकता है। ये तो मालूम है ना आपको, यीशु मसीह आपको बचा सकता है। उसके लिए जगाना पड़ेगा। जगाने के लिए क्या करोगे? बोलोगे उससे। आज खुद अपने लिए हम प्रार्थना नहीं करते, ढोंगी पाखंडी प्रार्थना नहीं करना, यीशु मसीह भाई को पसंद नहीं है। शक्ति सामर्थ वरदान नहीं, जो परेशानी हो मांगो। ए जोशुआ शांत, पैसा चाहिए तो पैसा मांगो, नौकरी चाहिए नौकरी मांगो, और जो बोलता है वो करो। माता मरियम ने क्या बोली? जो ये बोलता है वो करो। आप तो मांगते हो, लेकिन यीशु मसीह बोलता है ऐसा करना, तो भाग जाते हो, नहीं करते। इतने दिन का उपवास करना, इससे माफ़ी मांगना, इसका आदर सम्मान करना, इसका कहना मानना, अपने घर परिवार को अच्छा रखना, नहीं रखते। फिर बोलते यीशु मसीह भाई आपने कुछ नहीं दिया। यीशु मसीह भाई एकदम सिस्टमेटिक है, वचन के अनुसार चलता है, वचन से ना दाएं ना बाएं, क्योंकि यीशु मसीह खुद वचन है। तो जगाया तो उसने कहा, हे अल्पविश्वासियों, हे छोटे विश्वास करने वाले, क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? डर जो है हमारे जीवन का बहुत ही खतरनाक चीज है। डर के कारण लोग अपने जीवन को नाश कर रहे हैं। आज सामने वाला मेरे बेइज्जती करेगा, शादी नहीं होगा तो क्या होगा, मेरी नौकरी नहीं लगेगी तो क्या होगा। इसलिए एक शब्द बना है, डर के आगे जीत। डर के कारण कई लोग आज सुसाइड कर रहे हैं। पति पत्नी में नहीं जम रहा है, आज मैं पत्नी को खुश नहीं कर पाऊंगा, सुसाइड। आज मेरी नौकरी में बड़ा अफसर मेरे को गलत काम करने बोल रहा है, सुसाइड। है, अपने को गोली मार रहे थे, बिलासपुर का एक एसपी अपने को गोली मार दिया। क्यों? अगर एसपी मार सकता है तो उसके नीचे का चपरासी और पुलिस वाले क्या करेंगे? उनका क्या स्तर है? लेकिन उसने क्या है, डर का सामना करना नहीं सीखा, उसने परिस्थितियों को लड़ना नहीं सीखा। क्यों? बड़े घर का रहा होगा, परीक्षा पास करके आया, कभी माँ बाप उसको डांटे नहीं होंगे, हर चीज मिला होगा, अफसर उसको डांट दिया, सुसाइड कर दिया। आज जरूर बच्चों को आप लाड से आप प्यार से पालो, लेकिन जहाँ डांटना है वहाँ डांटो, जहाँ मारना है वहाँ मारो, नहीं तो दूसरे मारेंगे तो मर जाएगा। आज बच्चों को हम एक मोबाइल नहीं देते, मर जाते हैं। पेपर में पढ़ते हो कि नहीं? पति शादी हो जाता है, नवविवाहित स्त्री क्यों वो आत्महत्या कर लेती है? क्या कारण है? अरे उससे अच्छा शादी से इनकार कर लेती है, लेकिन माँ बाप की इज्जत के लिए चली जाती है, फिर मर जाती है। क्या बात हो गई है? क्या माँ बाप उसको मरने के लिए भेजे थे? उस माँ बाप के दिल में कितना, लेकिन माँ बाप ने भी उसका दर्द नहीं जाना, उसने भी नहीं बताई। और सब ने, सबसे बड़ी बात, सच्चे परमेश्वर को नहीं जाना। सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह को जानते तो मन में शांति, आनंद, मुक्ति, छुटकारा, चंगाई और लास्ट में आपको सामर्थ्य देता। इसलिए बोला, हे अल्पविश्वासी क्यों डरते हो? और तब उसने आंधी और पानी को डांटा। आंधी क्या होता है? आंधी हवा का प्रचंड लहर होता है, और पानी, जब आंधी पानी मिलते हैं तब वो तूफान का रूप लेता है। तूफान के साथ पानी आता है कि नहीं? तो हवा का तेज बवंडर रहता है, उसमें पानी समाया होता है। तब इसीलिए उसने अलग अलग डांटा, तूफान को अलग डांटा, पानी को अलग डांटा। है, हमारे जीवन में भी तूफान उड़ रहा है, विचारों का तूफान। ये ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा। सिर्फ ख्यालों में जी रहे हैं हम। और पानी, पवित्र आत्मा का पानी हमारे में होना चाहिए था। दुनिया का पानी, गंदा पानी हमारे मन में समा गया। कड़वाहट, कुड़कुड़ाहट, गुस्सा, नाराजगी, अपने लोगों को माफ नहीं कर पा रहे, अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रहे हैं। कैसे होगा? यीशु मसीह ने क्या कहा? अपने समान दूसरे को प्यार करो। अपने लिए अच्छा सोचते हैं, दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं। कहीं ना कहीं
आप जब मनन चिंतन करेंगे, मैं भी मनन चिंतन करूंगा, मेरे को पता चलेगा मैंने किसके लिए गलत किया। मैं आराम करना चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ मेरी पत्नी काम करे, मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा ही करे, और मैं आराम की ज़िंदगी चाहता हूँ। मैं अच्छा खाना पीता हूँ, उनको अच्छा नहीं देता, मैं अच्छा पहनता लेकिन उनको अच्छा नहीं देता, या मेरे गुरु पास्टर ने कुछ बोला मैं उस काम को नहीं मान रहा हूँ, या पति को धोखा दे रहे हैं, पति ने पैसा दे दिया। कई घरों में क्या हो रहा है, पति ने पैसा दे दिया, ए एंजल शट अप, पति ने पैसा दे दिया कि आपको घर चलाना है, पत्नी अपना, और मेन लेडीज लोगों को प्रॉब्लम होता है अपने मायके में भरती है। पति सोच रहा है बढ़िया हो रहा है, लास्ट के आखिरी में हिसाब गड़बड़ हो गया, या पत्नी ने पति पे भरोसा किया, वो अपना दारू में, अय्यासी में, रंडीबाजी में, यहाँ एक रखा है, नौकरी में एक रखा है। जैसे कई लोग बाहर रहते हैं, महीने में आते हैं, तो वहाँ भी जुगाड़ रहता है, और कई बच्चे भी पैदा कर लिए, सुने कि नहीं। तो पत्नी ने भरोसा किया, पति ने तोड़ दिया, पति ने भरोसा किया, पत्नी ने तोड़ दिया। जीवन में फल कहाँ से आएगा? आएगा अभी तो सड़ा फल होगा। बच्चा आपको बहुत अच्छा पढ़ता लिखता दिखेगा, लेकिन एंड टाइम में धोखा हो जाएगा, या नौकरी पा भी लेगा तो कोई ऐसा नशा या दारू में हो जाएगा, या ऐसी बहू आएगी आपके जीवन को नरक बना डालेगी। आज लोग बोलते हैं हमारे जीवन में आशीष क्यों नहीं है, हमारे परिवार में आशीष क्यों नहीं है। अरे अपना जड़ को तो देखो, क्या खाद डाले, क्या बीज डाले, उसको क्यों नहीं चेक करते? क्या आप बच्चे को हाथ पकड़ के ले गए प्रार्थना दुआ में, क्या उसको वचन सुनाया, या कोई पास्टर गुरु डांट रहा था तो लड़ने लगते हैं उससे। आप कैसे हमारे बच्चे को बोलती है, हम नहीं बोले, आप बोलती है। तो पास्टर गुरु बोलता है जा भैया तू जा। कई कलीसिया में ऐसा होता है, लड़ने लगते हैं। पास्टर गुरु प्रचार करता है, अच्छा सुनते हैं, बाद में उसके रूम में जाके स्पेशली लड़ते हैं, अरे आपने ऐसा कैसे बोल दिया। तो फिर वो पास्टर साहब मीठा मीठा वचन बोलता है, जाओ तुम गड्ढे में। ऐसे होता है कि नहीं? और कहाँ होता है मैं उसको बोलूंगा नहीं। और यहाँ तक पास्टर गुरु का बेइज्जती करते हैं, उससे मुंह लड़ाते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो कहाँ से आशीष मिलेगी? ये है हमारे जीवन का तूफान और गंदे पानी, करवाहट जीवन में। यीशु मसीह भाई ने बोला माफ करो, माफ नहीं करते। अपनी जिम्मेदारी के लिए बोला ना, अगर कोई तेरे को 1 कोस चलने बोले तो 2.5 कोस चल। यीशु मसीह क्या उसको दिमाग नहीं है? अरे प्रभु 1 कोस चलने को बोल रहे हो, 2.5 कोस क्यों बोल रहे हो? कि कोई शिकायत ना हो। एक शर्ट है दूसरे को दे दो, जैसे मैं आपको बोला तो ला के दिए, प्रभु उसको आपको बहुत आशीष दे। देखने में बोला भैया आपके पास है क्या, तो आपने ला के दिया, आपका दिल खुला, ला के दिए ना। और कई लोगों के अलमारी में पड़ा हुआ, देना नहीं चाहते किसी को। तो ये क्या है? ये हमारे जीवन का गंदा पानी है, सही पानी रखना है। इसीलिए तूफान को अलग डांटा, पानी को अलग डांटा, और सब शांत हो गया। तूफान को कब डांटोगे? जब शक्ति और सामर्थ से भरे रहोगे आप। हाँ, शक्ति सामर्थ से। शक्ति सामर्थ कैसे आएगा? प्रार्थना करने से आएगा, आराधना करने से आएगा, वचन को सीखने से आएगा, संगति करने से आएगा, और अपना जिम्मेदारी निभाने से आएगा। किसी भी चीज में कमी हो गई नहीं होगा। ये किस टाइप का एक पजल बनाते हैं हम लोग, जो टुकड़ा टुकड़ा जोड़ के चित्र बनाते हैं ना, एक हिस्सा खत्म हो जाता है, चित्र नहीं बनता। एक आदमी ने विश्व का नक्शा जोड़ने के दिया, तो उसके पीछे एक मनुष्य का नक्शा था। बच्चे ने दिमाग लगाया, देखा आगे पीछे, देखा सामने विश्व का नक्शा, उसको नहीं जमा, कौन सा देश का है। उसने पीछे उसमें इंसान बना हुआ था, उस इंसान को जोड़ दिया तो पूरा नक्शा जुड़ गया। आज इंसान जुड़े हुए नहीं है। पति को पत्नी से शिकायत है, पत्नी को पति से शिकायत है, बच्चों को माँ बाप से शिकायत है, और मायके वाले को ससुराल वाले से समधी शिकायत है। अरे जब लड़की मांगते हो, लड़का देते हो, तो क्यों परेशानी है तुमको? मर्जी से आए थे ना, और धूमधाम से पूरी दुनिया को पार्टी दिए थे, फिर क्यों परेशानी है भैया? दामाद का ससुर से नहीं जम रहा, ससुर का सास है, सास का दामाद से नहीं जम रहा, क्यों? बेटी देती है मतलब वो हो गया है कि नहीं? संबंध खराब है, क्या कारण है? बड़े धूमधाम से, और ईसाइयों में तो खास, हम लोग में तो एकदम ऐसा दिखाते हैं कि पूरा धन झोंक देते हैं। फिर क्या हुआ? क्यों संबंध खराब है? अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते। एक वचन जो लिखा हुआ है बाइबल में कि पति पत्नी एक रहेंगे, इसलिए एक तन होंगे और छोड़ेंगे, ऐसा नहीं लिखा है। पति पत्नी एक तन होंगे, तो उससे पहले आज्ञा भी तो है, माता पिता का आदर करो। हाँ, माता पिता छोड़ के भाग जाते हैं। और ये भी लिखा है बच्चों के लिए माता पिता को कमाना चाहिए, बच्चे उसको नहीं देंगे, गलत परंपरा हो गया। बच्चे जो है माता पिता को देते हैं, इस कारण माता पिता को पालने के लिए वो भाग जाते हैं। इसलिए बोला ना, यीशु मसीह भाई ने क्या बोला, तुम तो 100 पुदीने का जीरा देते हो, लेकिन जो माता पिता को है वो कुर्बान है, ऐसे करके।
तो वचन से बेटा नहीं, वचन से वो करते हैं। हाँ मेरे पास आओ, इसीलिए वचन को समझो, रोना नहीं, आ जाओ। वचन को समझना हमको जरूरी है। चुप रहो, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह भाई के, बोलो यीशु मसीह भाई के जय। तो आपके जीवन में यीशु मसीह भाई आएगा, तूफान को शांत करेगा। लेकिन उसके पास जाओ ना, सुबह उठ के उसको प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, यीशु मसीह भाई मेरे को आज क्या करना है पूरा बताएगा, क्या करना है, क्या लेना नहीं है। जैसे आप बोले ना उस दिन यीशु मसीह भाई ने बोला कि जाओ उसके पास, कुछ साधन है तुम्हारे लिए, तो बताएगा। उससे पूछे बोले ही हम लोगों का दरवाजा खटखटाते हैं, फलाना साहब ये कर दोगे, ढेकाना साहब ये कर दोगे। अगर उसने बोला है तो जाओ, नहीं बोला है तो चुपचाप रहो और प्रार्थना में उससे अगुवाई मांगो, उपवास में अगुवाई मांगो। नहीं तो कितना भी बाइबल सुनो, कितना भी स्तुति आराधना करो, उसकी आज्ञा नहीं मानना ही पाप है। आदम ने क्या किया था, उसकी आज्ञा को नहीं माना, आज्ञा नहीं मानना ही पाप है। किसी को गुरु स्वीकार किए हो, किसी को पास्टर सिखाए हो, अगर वो सही बात बता रहा है उसका आज्ञा मानो। बुद्धि आपको भी मिला है, अगर गलत बोल रहा है तो मत मानो। इतना बुद्धि तो है कि मेरे को गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, इसको चुनाव करो। ये यीशु मसीह भाई का वचन, आज्ञा को मानो और अधीनता में रहो। यहाँ से निकल गए, अरे वो कौन है, अरे पास्टर है तो सदा का पास्टर है वो, जब तक मरेगा नहीं तब तक पास्टर रहेगा। मरने के बाद भी उसमें लिखा रहेगा फलाना पास्टर, लिखा रहेगा ना। तो फिर हम चर्च में आते हैं तो पास्टर मानते हैं, उसके बाद फिर वो फलाना है, ढेकाना है, उसका है सदा का मानो। और यीशु मसीह भाई आज कल युगानुग एक जैसा है, वो देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, सबसे छुप जाएगा, उससे नहीं छुपेगा। और विश्वास को किसी को मत तोड़ो। अगर किसी ने आप पे भरोसा किया, पति ने पत्नी के ऊपर भरोसा किया, उसको मत तोड़ो। हाँ, परिवार की जिम्मेदारी क्या है। ये ऐसी हमारे घर घटना होता था, मिसेज तो मायके में ज़्यादा ध्यान देती थी। मैं बोला सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाऊंगा, फिर तू कमाना। तो समझ गई, बैलेंस बनाओ ना भाई। बैलेंस क्यों नहीं बनाते, दोनों को खुश रखो। अपना घर फूंक कर दूसरे का घर नहीं बसाया जाता। अपना घर सुरक्षित रहेगा तो दूसरे का मदद करोगे। पहले अपने को बचाओ, इसलिए बोला ना पहले खुद बचो फिर लोगों को बचाओ। आप खुद ही नहीं बचे हैं और दूसरे कैसे बचाएंगे। इसीलिए चेले वाले क्यों गए, अरे हम बचेंगे तब तो आगे कुछ करेंगे। यीशु मसीह के पास आओ, अपनी सारी चिंता बोझों को लेके आओ। तो ये वचन के द्वारा यीशु मसीह यही कहना चाहता है, आपके जीवन में तूफान है, आंधी है, कोई परेशानी आपके जीवन में करकराहट है, कुड़कुड़ाहट है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा। कल मैं क्या बताया था, जब तक शांति नहीं मिलेगा आपके जीवन में, जो 6 वरदान है, शांति मिलने के बाद ही आपको मुक्ति मिलेगा, आपको चंगाई मिलेगा, शक्ति मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, जीवन मिलेगा, आनंद मिलेगा और लास्ट में सामर्थ्य मिलेगा। उसके बिना सामर्थ्य नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो वो टीम 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 करता रहेगा, डीपर, उसको कोई पसंद नहीं करता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में आनंद से आओ, उसकी आज्ञा को मानो, प्रार्थना करो, संगति करो, शिक्षा को सुनो, आराधना करो और जो वो बोलता है वो मानो। फिर आपका जीवन कहाँ से कहाँ चले जाएगा। देखो यहाँ पे यीशु मसीह को के पास गए, यीशु मसीह के साथ थे। इस देखिए यहाँ पे बैठो बैठो, नाव पर चेले चढ़े तो क्या हुआ, यीशु मसीह की संगति की। ठीक है, नाव पर चेले चढ़े तो यीशु मसीह की संगति की, उसको जगाया तो प्रार्थना की, उसके वचन को सुना तो शिक्षा पाई और उसके बाद क्या मिला, वो बच गए। यही तो है संगति, शिक्षा, प्रार्थना और आशीष, आराधना की। हुआ कि नहीं भैया। तो ये चरण इसमें है। पहले वो यीशु मसीह के साथ थे, यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, यीशु मसीह को के ऊपर विश्वास है, तभी उसको उठाने गए और उससे याचना की, प्रार्थना की और उसकी डांट को भी सुना। डांटे ना, हे अल्पविश्वासी, कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। उसका बुरा नहीं माने। परमेश्वर जिसको प्यार करता है ताड़ना भी देता है, नीति वचन में लिखा है। फिर क्या बोले, तब उसने उठकर फिर उनके लिए चमत्कार किया, आंधी और तूफान को डांटा और शांत हो गया। प्रार्थना, शिक्षा, संगति, आराधना, ये सब चल रहा है साथ में। इस वचन में आप देखेंगे गहराई से। तो यीशु मसीह का काम सिस्टमेटिक है। अनसिस्टमेटिक लोग यीशु मसीह से कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। अगर आपका प्रार्थना का जीवन नहीं है, पारिवारिक जीवन नहीं है, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते हो, प्रार्थना, दुआ, आराधना, संगति नहीं करते हो, तो यीशु मसीह से आशीष पाना आप भूल जाओ। आपका जीवन वैसी रहेगा, टिम टिम करते रहेगा। लाइट आती है, बुझती है, जाती है, कोई काम का नहीं। वो बल्ब को निकाल के फेंक देते हैं, चुभता है वो। फिर
या तो जल जाओ या बुझ जाओ, बीच वाला काम मत करो। जैसे या तो ठंडे रहो या गर्म हो। गुनगुना किसी को पसंद नहीं, गुनगुना सिर्फ मरीजी लोग के लिए रहता है। गुनगुना पानी में टेबलेट खा लेना, वही टेबलेट खाते रहो जिंदगी भर। तो इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले। प्रभु जो बताना चाहते हैं, इस वचन को घर में जाके फिर पढ़िए और मनन चिंतन कीजिए। ये वचन पर कहाँ दिया हुआ है? मत्ती सुसमाचार अध्याय 23, अध्याय 8 पद संख्या 23 से 27, और मरकुस अध्याय 4 पद संख्या 35 से 41, लूका अध्याय 8 पद संख्या 22 से 25। एंजल लास्ट में क्या बोलते हैं? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय। सबको यीशु मसीह भाई के नाम से जय मसीह। बोलो यीशु भाई के जय, बोलो यीशु मसीह भाई के, बोलो यीशु मसीह भाई के जय। प्रेज द लॉर्ड। सालो